श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी की स्तुति जो पुच्छीसुणम के रूप में आप श्रवण कर रहे हैं, उसकी 18 गाथाएं परिसंपन्न हुई थी। आइए 19वीं गाथा में देखते हैं कि आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने क्या कहा। 19वीं गाथा थणियम व सद्धान अणुत्तरेउ चंदोव ताराण महानुभावे गंधेसुवा चंदन माहुसेठम एवं मुनिणम अपड़िन्न माहु। लय के साथ बोलेंगे। थणियम व सद्धान अणुत्तरेउ चंदोवताराण महानुभावे गंधे सुवाचंदन माहुसेठम एवं मुनिणम अपड़िन्न माहु। ये 19वीं गाथा, जिसका बाह्य लाभ आचार्य भगवंत बताते हुए कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को चंद्र ग्रह की पीड़ा हो, यानी चंद्र ग्रह की पीड़ा से अगर कोई पीड़ित हो, तो इस गाथा का पारायण चंद्र ग्रह की पीड़ा से मुक्ति दिलाता है। मन शांत होता है, मन की भटकन कुछ रुकती है, ब्रेक लगता है, और आंतरिक लाभ तो कर्म विशुद्धि है ही। अनंत अनंत कर्मों की विशुद्धि इस विरत्थुई के पारायण से होती है, और हमारे भीतर के सारे ही गुण जो है, जो हमारा अपना वैभव है, वो प्रकट होता है। आइए इस गाथा का अर्थ देखते हैं। थणियम व सद्धान अणुत्तरेउ। थणियम का मतलब होता है स्तनितम। स्तनितम का मतलब होता है मेघ, बादल। सद्धान का मतलब होता है शब्द, और अणुत्तरेउ यानी अनुत्तर, सर्वश्रेष्ठ। चंदोव ताराण महानुभावे। तारामंडल में चंद्र सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ध्वनि में मेघ की ध्वनि, मेघ का शब्द सर्वश्रेष्ठ माना गया, और तारामंडल में चंद्रमा को श्रेष्ठ माना। ग्रह नक्षत्र तारे जो भी हैं, उनमें चंद्रमा को श्रेष्ठ माना गया। और आगे कहा गंधे सुवा चंदन माहुसेठम, यानी सुगंध में, खुशबू में चंदन की खुशबू को श्रेष्ठ माना गया। इसी प्रकार से श्रमण भगवान महावीर सभी के बीच में सर्वश्रेष्ठ माने गए। मेघ गर्जना जो है, भारतीय चिंतकों का ऐसा मानना है कि मेघ की ध्वनि, मेघ की गर्जना सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मेघ जो है वह प्राणी मात्र के लिए, और प्राणी ही नहीं लेकिन संपूर्ण प्रकृति को एक संदेश देता है। वैसे ध्वनि तो नगाड़ों की भी होती है, शहनाइयों की भी होती है, कई प्रकार की ध्वनियाँ होती है, लेकिन आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने मेघ को यहाँ पर चुना है। उसका कारण ये कि मेघ की ध्वनि जो है वह बहुत घोर होती है, दूर दूर तक सुनाई देती है, और उसकी गर्जना होती है। गर्जना का मतलब ये है कि जो ध्वनि
हर एक को प्रभावित कर दे, उसे गर्जना कहा जाता है। तो मेघ की ध्वनि में गर्जना करने की ताकत है, यानी मेघ गर्जना करता है। नगाड़ों में वो गर्जना नहीं होती, ढोलक में या ढोल में वो गर्जना नहीं होती, इसलिए मेघ की ध्वनि को सर्वश्रेष्ठ माना गया। जैसे मेघ जब गरजता है तो सारी प्रकृति एक आनंद से भर जाती है, क्योंकि मेघ जीवन देता है। कहा भी जाता है कि जल है तो कल है, जल ही जीवन है। तो मेघ की ध्वनि को सुनकर के प्राणी मात्र प्रमुदित हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी भी मेघ बनकर के गरजे थे, बरसे थे, और उनकी उस शब्द ध्वनि से, उनके उस वाणी से सिर्फ मनुष्य ही नहीं, लेकिन तिर्यंच, जानवर, अन्य जो भी प्राणी थे, देव देवी आदि सभी उस वाणी से प्रभावित हुए थे। वैदिक दर्शन के अंदर कहा जाता है शब्द वे ब्रह्म, यानी शब्द ही ब्रह्म है। शब्द जो है, वाणी जो है, वो ब्रह्म है। और इस वाणी का हमें सही तरीके से सदुपयोग करना होगा, क्योंकि परमात्मा की वाणी इतनी ज़्यादा प्रभावशाली थी कि जो कोई भी सुनता उसे जीवन का बोध मिल जाता और गलत रास्ते को छोड़ करके व्यक्ति सही रास्ते पर आगे बढ़ जाता, अपनी आत्मा का उद्धार और कल्याण कर लेता था। तो परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी, जिनकी की वाणी मेघ गर्जना के समान थी और शब्दों का बड़ा ही प्रभाव होता है। शब्द जो हैं ये व्यक्ति के कुल को, खानदान को बता देते हैं कि व्यक्ति किस कुल खानदान का है। शब्द से ही इंसान की पहचान भी हो जाती है, क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति के सिर पर लिखा हुआ नहीं होता कि ये श्रेष्ठ है या ये अश्रेष्ठ है, ये निम्न है। वाणी जो है, वाणी से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगता है। इसलिए कहते हैं कि वाणी की जो शक्ति मिली है, उस शक्ति का हमेशा ही सदुपयोग करना चाहिए। आपने शायद वो बात सुनी होगी कि एक बार स्वामी विवेकानंद, जो कि अपने प्रवचन के दौरान शब्द की महत्ता बता रहे थे, वाणी की महत्ता बता रहे थे, उस वक्त एक नवयुवक सामने आता है और कहता है कि मैं आपकी बात नहीं मानता, शब्द में क्या है, वाणी में क्या है, कुछ भी तो नहीं। तब विवेकानंद ने उसको जवाब देने के लिए थोड़ी देर के बाद उसे 2, 4, 10 अपशब्द कह दिए। जैसे ही अपशब्द सुने कि वो युवक एकदम से गुस्से में आया और गुस्से में आकर के वह उटपटांग बोलने लगा। स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्यों, क्या हो गया, तुम्हारा मन इतना बेचैन क्यों हो गया, तुम इतने बेकाबू क्यों हो गए। तब उस युवक ने कहा कि अरे मेरी कोई गलती नहीं, मेरा कोई अपराध नहीं, मैं तो आपसे बोध लेने के लिए आया और आपने वैसे ही मुझे उटपटांग शब्द कह दिए, आपने वैसे ही मेरी शान के खिलाफ ये शब्द कह दिए, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। तब विवेकानंद ने कहा कि देखो, जो मंत्र हैं वे भी शब्दों से बनते हैं, गाली जो है वो भी शब्दों से बनती है। अच्छे शब्दों का अगर इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति प्रभावित होता है और उसी प्रकार से बुरे शब्द से भी वो प्रभावित होता है। तो ये जो वाणी की शक्ति हमें मिली है, उसका हमेशा ही सदुपयोग करना चाहिए। परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी आज चाहे आपके हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी वाणी जो है वो आज भी हमारे पास है, उनके वाणी के रूप में वो आज भी हमारे बीच में मौजूद है।
श्री कृष्ण को हुए भी हजारों साल हो गए, लेकिन भागवत गीता के रूप में श्री कृष्ण भी आज हमारे सामने उपस्थित है। तो कहने का अभिप्राय ये कि थणियम व सद्धान अणुत्तरेव, मेघ गर्जना की ध्वनि जो है, मेघ गर्जना सर्वश्रेष्ठ मानी गई। सभी प्रकार की ध्वनियों में मेघ की ध्वनि को श्रेष्ठ माना गया। इसी प्रकार से परमात्मा महावीर भी सर्वश्रेष्ठ हुए। अभी ये 19वीं गाथा का पहला चरण संक्षिप्त में संपन्न हुआ है। आगे हम आगे के चरण की भी बात करेंगे। तो आज का सिर्फ संदेश इतना इस गाथा का पहले चरण का कि हम अपनी वाणी का दुरुपयोग ना करें और जितना ज़्यादा हो सके मौन करें। अगर मौन नहीं कर सकते हैं तो कम बोलें, अनावश्यक ना बोलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलने वालों की वाणी में बल नहीं रहता, और जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं वे कभी भी सत्य नहीं बोल पाते, क्योंकि उनकी वाणी जो कि असत्य से मिश्रित हो जाती है, असत्य उस वाणी के अंदर शामिल हो जाता है। तो मौन करें, जितना हो सके कम बोलें, अल्प भाषण करें, और जब भी बोलें मधुर बोलें, मीठा बोलें। अगर इस प्रकार से हमने किया तो निश्चित रूप से ये जो वाणी की शक्ति हमें मिली है इसका सदुपयोग होगा। और ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि मिली हुई वस्तु का, मिली हुई उपलब्धि का अगर हम सदुपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमें वो मिली हुई उपलब्धि सुलभता से आगे भी प्राप्त हो जाती है। और अगर हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो वो मिली हुई जो उपलब्धि है वो बेकार हो जाती है, चली जाती है, और पाप कर्मों का बंध भी बहुत ज़्यादा होता है। आइए अपनी वाणी को मधुर बनाएं, मौन करें, कम बोलें। परमात्मा प्रभु महावीर को श्रद्धा और भक्ति के साथ वंदन करेंगे। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।